हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष प्रियम हु इज एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद दिस ब्यूटीफुल सेशन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का स्प्रिंट। तो भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के स्प्रिंट के लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री भाई अपने आप में ही नाम काफ़ी है, तो खतरनाक सा चैप्टर है। बच्चे डरे हुए हैं, परेशान हैं, उनको पता नहीं क्या किया जाए, कहाँ से क्या जुटाया जाए साधन, कैसे इस चैप्टर को अच्छा किया जाए। क्योंकि सब सही है सर, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टैन थीटा आता है, बस दिक्कत कहाँ आती है सर, अगर जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाता है ना सर, उसके बाद तो सर जो हालत होती है हमारी, क्या बताएं सर। तो ये दिक्कत आपकी नहीं, मतलब पूरी दुनिया की है, मतलब हर कोई की ऐसी ही दिक्कत है। तो चलिए आज इसी दिक्कत को ठीक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शुरुआत करने से पहले एक बढ़िया सा मोटिवेशन हो जाए। स्किल इज ओनली डेवलप्ड बाय आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज आप नॉलेज पढ़ के ले सकते हो, बहुत सारा नॉलेज कम वक्त में अलग अलग तरीकों से ले सकते हो, लेकिन स्किल जो कहते हैं ना कि आपकी काबिलियत जो हासिल होती है, वो काबिलियत तो बेटा तजुर्बे से आती है। तजुर्बे मतलब काम करने के हौसले से, जितना ज्यादा काम करेंगे उसी से काबिलियत आती है। तो स्किल इज दैट काबिलियत। और इसके लिए आपने सुना भी होगा कि एक बार पिकासो से एक किसी औरत ने बोला कि एक पेंटिंग बना दो हमारे लिए, तो पेंटिंग हमारे लिए बना दो। तो पिकासो ने क्या किया कि बस जल्दी से, मतलब वो एक आर्ट गैलरी में थे और उन्होंने एक पेंटिंग बना दी, जिसको बनाने में उनको महज 20 मिनट लगे। तो 20 मिनट पेंटिंग बनाने में लगे, तो वो औरत पेंटिंग ले ली और लेके जाने लगी। तो पिकासो ने बोला कि इसका पैसा दो। तो औरत ने बोला कि हाँ बताइए कितना पैसा है। तो ही सेड कि इसका $1 मिलियन, $1 मिलियन रुपया हम इसके लेंगे। तो औरत हक्का बक्का रह गई, भाई $1 मिलियन क्यों, 20 मिनट तो लगा आपको बनाने में। तो कद्र उस 20 मिनट की नहीं है, बल्कि इस 20 मिनट में एक बेहतरीन पेंटिंग बना पाने के लिए जो सालों की मेहनत उन्होंने की है, उसका दाम था ये। और ये हर जगह होता है। शायद एक डॉक्टर जो होता है, एक डॉक्टर आपके पास जब आपका इलाज करने आता है, शायद से फॉर एग्जांपल सर्जरी वाले जो डॉक्टर होते हैं, मान लो हार्ट ट्रांसप्लांट करना है या बाईपास सर्जरी करना है, कितने देर लगते हैं उनको? मुश्किल से 2-3 घंटे। 2-3 घंटे से ज़्यादा बड़ी सर्जरी तो होती नहीं जनरली। 3 घंटे लगे और उस डॉक्टर ने चार्ज किया 10 लाख रुपए। तो भाई 3 घंटे के 10 लाख रुपए कैसे होते हैं? कोई बता दे ऐसी वाली नौकरी। लेकिन ऐसी वाली नौकरी क्यों? भाई तजुर्बा है, कई साल लगे हैं उस डॉक्टर को उस मुकाम पर पहुंचने के लिए कि आज वो 3 घंटे के 10 लाख रुपए मांग सके। तो बनना है तो भाई ऐसा बनना, ये काबिलियत पहुंचनी है कि स्किल आपका ऐसा हो कि आपके एक एक घंटे के लाखों रुपए चार्ज हो, है ना, तब मजा आए। चलिए जी शुरू करते हैं। तो आज अपन टी रेशियो, टी टेबल और टी आइडेंटिटी, तो रेशियो, टेबल, आइडेंटिटी तीनों करने वाले हैं और इन्हीं तीनों से आपके सवाल आते हैं। अच्छी बात क्या है, सुन लीजिए। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपके टोटल 10 नंबर का वेटेज है, 10 मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स का जो वेटेज है ना, इस 10 मार्क्स में से आपके 3 सवाल आएंगे 1 नंबर के। 1 नंबर का सवाल तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करता है, हर बच्चा कर लेगा, तो बहुत ही सिंपल सा आता है सवाल। फिर आपका एक सवाल आएगा 2 नंबर का, और सिर्फ एक ही ऐसा सवाल होगा जो 5 नंबर का आएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब तुम ये बात फील कर पा रहे होगे कि अच्छा, इसका मतलब 3 और 2 5 नंबर तो तुम्हारे गारंटीड है, इसमें तो कोई कुछ नहीं करेगा। बिकॉज आसान वाला सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का भी आसान होता है। कौन नहीं जानता है साइन थीटा p/h होता है? कौन नहीं जानता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है तो कॉस थीटा पूछे चाहे टैन थीटा निकाल दोगे? सब जानता है भाई, बच्चा जानता है। बस दिक्कत आएगी ये 5 नंबर वाले में, अगर प्रूफ वाला कुछ क्वेश्चन दे दिया या कुछ घुमा दिया तो आज अपना प्राइम फोकस रहेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। और आपको एक और बात बता दें, बोर्ड जनरली क्या करता है, देखो एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनाने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और कई बार बच्चों से नहीं बनता है, ठीक है। तो बोर्ड क्या चाहता है भाई, बोर्ड भी नहीं चाहता कि बच्चा पूरा फेल कर जाए, नंबर नहीं आए। तो बोर्ड क्या करता है, एक क्वेश्चन दे देगा आपको, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बना देगा, ABC बोलेगा A है ये, B है ये, C है ये। तो कई बार बोर्ड ऐसा भी करता है कि भैया यहाँ पे 2 नंबर का डाल दिया, यहाँ पे 2 नंबर का, 1 नंबर का, या फिर इसके 2 हिस्से बनाए, A और B, इसको बना दिया 3 नंबर का, इसको बना दिया 2 नंबर का, बन गया 5 नंबर का सवाल। तो इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप 5 नंबर के सवाल तो प्रैक्टिस करें ही, बट इसके साथ साथ आप 2 नंबर और 1 नंबर वाले सवालों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इसलिए आज के सेशन में 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर सारे सवाल हैं, तो आज बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कम ऑन गाइस, जल्दी वीडियो को लाइक करो, हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात जाननी है मेरे को, पहला सवाल ये रहा, एक और बात मेरे को ये जाननी है
कि हर बच्चा मुझे लिख के बताएगा इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री में अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का चाहिए। कुछ और नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना मांग रहा हूँ कि मेरे को अपना फीडबैक देके जाना कि हाँ सर इस सेशन को मैंने पढ़ा, मेरे को सच में अच्छा लगा, नहीं लगा तो वो भी बोल देना, कोई बात नहीं है, मैं उसको भी सुनने के लिए तैयार हूँ। बट सच सच बता के जाना कि हाँ सर इस सेशन से मेरे को फ़ायदा हुआ है, और मैं पहले अंडर कॉन्फिडेंट था, अभी मीडियम कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, अभी अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये ज़रूर बताना। चलिए जी, पहला सवाल, tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू m दी हुई है, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n दी हुई है, शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट mn होगा। ठीक है, देखो अपने को जो शो करना है इसमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, ऐसा है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, m प्लस n इंटू m माइनस n, और इसे को ही शो करना है 4 रूट mn इसके बराबर। ठीक है, तो मैं LHS ले लेता हूँ। अब अगर LHS लिया तो m प्लस n है तो बेटा m प्लस n या तो तुम मन में कर लो, मन में क्या कि ये है आपका m और ये है n, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि भाई साइन थीटा प्लस का है और साइन थीटा माइनस का है, निपट लेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रफ में करके भी दिखा दूंगा, मतलब इधर देखो m प्लस n, तो m प्लस n मतलब m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करते ही ये दोनों कट गए और tan tan क्या हो गया, 2 tan थीटा, तो ये आ गया आंसर 2 tan थीटा। और वैसे ही अगर आप m माइनस n करें, क्या करें, m माइनस n, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो m लिख दे रहा हूँ पहले, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये है m, और ध्यान से देखना माइनस n की वैल्यू, तो n की वैल्यू ये है tan माइनस साइन, यही है ना, तो ब्रैकेट में tan माइनस साइन थीटा। अब देखो देखने वाली बात क्या है, वो ये कि tan थीटा और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, तो माइनस इंटू tan थीटा कितना होगा, माइनस tan थीटा, ये tan थीटा और माइनस tan थीटा निपट गए, तो हाँ भाई निपट गए। ठीक है, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो ये प्लस साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा, तो क्या बन गया 2 साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा। तो अपने पास दोनों वैल्यू आ गए, m प्लस n क्या है 2 tan थीटा, ये क्या है 2 साइन थीटा, वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो बेटा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 tan थीटा, और 4 ये 2 to the 4, tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या तो लिख दो या तो छोड़ ही दो, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, हटाओ, अब बस लिख दो tan इंटू साइन, तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। देखो अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे रुक गया, तो आप इसको यहीं पे रोक दो। ठीक है, अब RHS पे आते हैं। RHS क्या है, 4 रूट mn है, ऐसा ही है ना, तो अब RHS को देखो, RHS है 4 रूट m इंटू n, तो m की वैल्यू है, m की वैल्यू ऊपर से लिख दे रहा हूँ tan प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n क्या है बेटा, तो m दूसरा वाला है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए, और ये हो गया ब्रैकेट। ठीक, अब ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया 4 रूट ए स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, अब इसका ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा को एक चीज़ ज़रूर लिख सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, बिकॉज tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, लिख दो। तो यहाँ पे इधर लिखता हूँ 4 रूट के अंदर है सब, इसको लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप तुमको दिख रहा होगा साफ साफ कि अरे सर यहाँ से दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे, तो मैं इधर आ रहा हूँ, मैं इसको इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4 बाहर है, रूट में है, दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉमन लेना है, तो 4 रूट के अंदर दोनों जगह से अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ऐसा। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर लिया, यहाँ से साइन स्क्वायर लिया, निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर -1। ठीक, अच्छा, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर -1 है, तो ये एलसीएम कॉस स्क्वायर बनेगा और ये कॉस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, 4 रूट के अंदर साइन स्क्वायर जो हमने लिया है वो ले लेते हैं, और चाहो तो साइन स्क्वायर वैसे बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो अगले स्टेप में निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सारे लोग जानते होंगे कि एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना। अगर कहीं लिखा हुआ हो 1/a माइनस 2 तो कैसे लिखते हो तुम यही करते हो ना, a को इधर भेजते हैं, 1 माइनस 2a होता है डिवाइडेड बाई a होता है, यही होता है, वही काम मैंने भी किया है। अब तो साफ साफ दिख रहा है, अरे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। चलो लिखते हैं, तो 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करते हैं कि ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है ना, अरे तो ये तो टैन स्क्वायर है। स्टार्टिंग में हमने टैन को चेंज कर दिया था, देखो टैन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कर दिया था, यहाँ सॉल्व किया, वापस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आ गया, तो टैन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, इधर है साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर है रूट, बाहर है 4। अब तो तुमको सबको दिख रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब होगा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया 4, ये हो गया RHS, और RHS इज इक्वल्स टू LHS। यही तो था ना अपना LHS, देखो याद करो कहाँ गया LHS, तो यही था, एक ही लाइन में आ गया था LHS, ये LHS था अपना, याद आ रहा है, देखो LHS के बराबर कर दिए, तो LHS के बराबर RHS प्रूफ हो गया, और उसके बाद आप लिखेंगे स्वर्णिम अक्षरों में हेंस प्रूव्ड। था सिंपल नहीं भी था, मान लेते हैं, वैसे सिंपल तो नहीं कहूँगा, हाँ मैं भी नहीं कहूँगा, तो इसमें काफ़ी स्टेप्स आ गए। पहला स्टेप आ गया जहाँ पे आपको m प्लस n और m माइनस n निकालना था, तो 2 स्टेप यहाँ आ गए। फिर दूसरा आ गया कि आपने LHS को उठाया और LHS को उठा के सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ तक तो आसान था। फिर RHS को जो अपन ने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, इसमें थोड़ा लंबा स्टेप लगा, लेकिन ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से अगर सवाल आसानी से बन जाए, भले थोड़ा लंबा जाए, लेकिन अगर आसानी से बन जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 5 नंबर मिल रहे हैं भाई, हैं, कम से कम दिमाग का जूस तो नहीं निकाल दिया इस सवाल ने। आया मजा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आया। 4 रूट mn को सॉल्व किया, उसको इक्वल किया LHS के बराबर, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। 4 रूट mn टैन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस साइन थीटा, इन्होंने भी सॉल्व वैसे ही किया है, सॉल्व करके फाइनल वैल्यू इसके बराबर लाई है। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हाँ अच्छा, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है और जोश बिल्ड हो रहा है, लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, अभी और आगे बढ़ते हैं और बिल्ड होगा। ठीक है, चलो आओ। अगला कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसा होगा, ऐसा प्रूफ कीजिए। कर देते हैं, अपन तेज लोग हैं, कर ही देंगे। तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है, इधर tan है, नीचे कॉट है, इधर कॉट है, नीचे tan है। पहला तो यहीं घिजर पिजर हो गया है, दिमाग खराब हो रहा है। अब ये tan से करें, कॉट से करें, फॉर्मूला किसका लगाएं, और राइट हैंड साइड में भी tan कॉट है, तो भाई दोनों जगह दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जब भी दिक्कत होती है, ऐसी जब भी परेशानियां आती हैं, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो tan कॉट को मैं जनरली, या सेक कोसेक को मैं जनरली उसके साइन कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो tan को लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्मेट, वैसे ही कॉट को भी लिख सकते हैं, लिख दो। तो अब LHS पे आ जाते हैं। tan थीटा लिखा है, tan थीटा को मैं लिखना चाहता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और देखो आराम से वक्त लेके फुर्सत से समझते हैं, बिकॉज अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो वही तभी यहाँ पे है। अगर नहीं आ सकते तो मैं यहाँ पे रखता ही नहीं। 1 माइनस कॉट थीटा मतलब 1 माइनस कॉट होता है बेटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलो प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ले लो एलसीएम। तो इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इधर जाएगा, ये बनेगा साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाई साइन। देखो बनाओ, ये है बेटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा न्यूमरेटर में, होल डिवाइडेड बाई साइन इधर गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब ये कॉस इधर जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में कॉस इधर जाएगा, तो बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, सारे समझ गए? अब ध्यान से देखो बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, याद रखना। जो इसको ऐसे मान सकते हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये डबल नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में है पहले तो, और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये सीधा न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है,
वही सेम काम यहाँ पे भी होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये एक पहला चेंज है। तो पहला चेंज में क्या होगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी को डाउट होता है ये सब कैसे हो रहा है सर, 8वीं कक्षा में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, याद करो, a बाई बी और अगर डिवाइडेड बाई है c बाई डी, तो जब भी डिवाइड होता है ना तो ये चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। a बाई बी ऐसे ही रहता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है d बाई सी। पढ़ा है, ऐसा पढ़ा होगा। तो a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी का मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा नहीं है a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी, यही मतलब है ना। तो देखो ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो ये फाइनल वैल्यू क्या है, a और d का मल्टीप्लीकेशन, मतलब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, देखो bc है ना। तो यही करते हैं हम लोग हमेशा। तो इसीलिए cos थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक बात। अब यही सेम काम यहाँ पे भी होगा, cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस, मैं प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहीं लिख देता हूँ, छोड़ा था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ध्यान से देखना, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन देखो यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है ना, मैं इसको उलट के लिखना चाहता हूँ। उलट के मतलब जैसे अगर कहीं a माइनस बी लिखा हुआ है तो मैं इसको b माइनस ए लिख सकता हूँ, कब, जब मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दूँ। अब तुम पूछोगे सर काहे लगाना चाहते हो, जबरदस्ती का क्यों लगाना, अरे हाँ माइनस साइन लगा दो तो, या इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ b माइनस ए। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन लिख सकता हूं ऐसे, कैसे समझोगे, माइनस इंटू बी, देखो माइनस बी है, और माइनस इंटू माइनस ऑफ ए प्लस ए है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा प्लस ए है, ये तुम्हारा माइनस बी है, ये इसके बराबर आ रहा है। और इसको चाहो तो नंबर से भी देख लो, जैसे 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो अगर मैं 2 माइनस 3 करूंगा तो क्या आएगा -1। तो देखो ये एक दूसरे का नेगेटिव हो जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब भी पलटते हैं तो एक नेगेटिव साइन निकल कर आता है, तो इसको पलटना है मेरे को, कॉस माइनस साइन को उल्टा करना है, साइन माइनस कॉस करना है। क्या करना है, तो देखो ये वाला तो इससे मल्टीप्लाई हो गई, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा लिख रहे हैं और इनटू इधर लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस, अब तुमको दिखा है क्या, हाँ दिख तो गया है, वैसे एकदम मैंने घुसा के लिख दिया है। अभी नीचे सही से कर देता हूँ, या चलो ना मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, छोड़ो हटाओ, ये पहला वाला तो दिख गया, वो वाला उधर नहीं दिख रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा था। और बाजू में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा, और ब्रैकेट में मैंने पलट के लिख दिया, यहाँ पे क्या था कॉस माइनस साइन था, मैंने इसको पलट के लिखा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मैंने पलट तो दिया, बट पलटने की वजह से नेगेटिव साइन आता है, तो वो नेगेटिव साइन इधर ही जाएगा, ये प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अब आपको माइनस लिखना होगा, ठीक है। अब इतनी राम कहानी मैंने सिर्फ इसलिए की कि मैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकालना चाहता था, सिर्फ इसलिए किया। तो अब आप यहाँ से निकाल लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकला, बचा क्या, बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो लाइफ सॉर्टेड है, हालांकि पूरी सॉर्टेड नहीं है, बट फिर भी सॉर्टेड है, पहले से तो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब क्या करना है, एलसीएम फिर से, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बिकॉज इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका एलसीएम बन गया। अब ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, बन गया माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करो, ये क्या है जी, कॉस थीटा, ये बहुत देर से चल रहा है क्या, ओ भाई ये तो हमें पता ही नहीं चला ये कब शुरू हो गया, ओ माँ गो टूरू लव हो गया था भाई,
हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलो लिख देते हैं यहीं पे, या यहां लिख दे रहा हूं, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, देखो ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। और डिवाइड में क्या जाएगा, तो डिवाइड में देखो एक है साइन थीटा कॉस थीटा और एक है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिख रहा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कुछ नहीं गिराया, पता नहीं क्या गिर गया, एनीवेज इनटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक बात, ठीक बात। तो बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये और ये निपट गया, मामला सेट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसका भी मामला सेट है ना, सेट, बिल्कुल सेट है। लेकिन सेट नहीं करेंगे अपन, अभी सेट नहीं करेंगे। क्यों, उसका कारण है। जैसे अगर अभी तुम कर देते हो तो क्या होगा बताऊंगा, पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन कॉस, ऐसा ही बचा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन सब में डिवाइड क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ हो a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई डी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि a d को डिवाइड कर रहा है, b को भी d डिवाइड कर रहा है और c को भी d डिवाइड करता है, तीनों को अलग अलग करके लिख तो सकते हैं। मैं वही काम यहाँ करना चाहता हूँ। ये साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, यही दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, आई गेस कोई बुराई नहीं है, हाँ सिंपल है। ये स्क्वायर और ये साइन निपट गया, बचा क्या, साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, ठीक है। प्लस ये और ये निपट गया, ये और ये निपट गया, बचा क्या 1, ठीक है। प्लस ये स्क्वायर कॉस का और ये कॉस निपट गया, बचा क्या, कॉस बटा साइन, क्या होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू LHS। आया समझ में, बोलो, अरे बताते चलो नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं अब एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे इस बात की पूरी पूरी अनुभूति है, भली भांति इस बात को मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि भले मैंने बना दिया होगा, तुम समझ भी गए होगे, लेकिन तुम्हें अंदर से ये आवाज़ ज़रूर आ रही होगी कि सर क्या होता अगर ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में आ जाता, तो हम कैसे इसको बनाते, कैसे इस दानव का सामना करते अगर हर्ष प्रियम सर साथ नहीं होते। मुझे इस बात की पूरी एहसास है कि तुम ये ज़रूर सोच रहे होगे। चाहे मैं भले जितना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहूँ बेटा कितना आसान सवाल है, कितना आसान, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बात पक्की है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं बेटा। पहला कि भाई ठीक है, अब तो मास्टर भी कह दिया कि हाँ आसान नहीं है, तो तुम इसको मान लो और मान के फिर बैठ जाओ कि ठीक है सर अब ऐसे सवाल आसान होते नहीं हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। वो एक अप्रोच है। कहते हैं ना भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया, सर जो होगा देखा जाएगा, मार्क्स उक्स तो मुँह माया है सर, या तो वो सोच लो। और नहीं तो चूंकि हम मनुष्य हैं, हम कभी भी सब कुछ छोड़ नहीं देते, हम प्रयास करते हैं, तभी तो हम जानवरों से अलग है ना। तो हम प्रयास करते हैं का मतलब ये कि अभी इसके पीछे वाला भी सवाल मैंने तुमको दिखाया, ये भी कठिन था। कठिन मतलब ठीक है लंबा था, कठिन तो ये भी नहीं है, ये भी बहुत लंबा है बस। तो ऐसे ऐसे सवाल या तो तुम प्रैक्टिस कर लो। अगर 5 नंबर वाला सवाल तुम करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हमारा जीवन सिर्फ वो 3 नंबर 1 नंबर वाला 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर वाले पे, ऐसे पे नहीं चलेगा, हमको ये 5 नंबर भी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तब तो बेटा प्रैक्टिस करो। और नहीं, और देखो ऐसा नहीं मैं ताना मार रहा हूँ, मैं एकदम लॉजिकल बोल रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तुम्हारा अभी सिलेबस नहीं हुआ है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो तुम इसको छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ दोगे तो 5 नंबर वाला अगर बना तो किस्मत, ना बना तो किस्मत, ये तो बन ही जाएगा। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर हमको किस्मत पे नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करना है, मेरा बाकी हो गया है एवरेज, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, तो इसको प्रैक्टिस करो।
ऐसे और भी बहुत सारे सवाल तुमको कहाँ मिलेंगे, RS अग्रवाल में मिलेंगे। RD शर्मा मत उठाइएगा, बिल्कुल मत उठाइएगा अभी के टाइम पे। और NCERT का मतलब आप सबसे पहले तो NCERT लेवल आपका हो जाना चाहिए। NCERT लेवल हो जाए तो फिर NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज हो जाना चाहिए, फिर आपका RS अग्रवाल हो जाना चाहिए। तो अगर इतना कर ले तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर्स। अगला सवाल क्या कहता है, प्यारा सा सवाल कहता है ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल है इसमें Q पे, PR प्लस QR 25 है, ठीक है, PQ 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। ठीक है, देखते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। P है, Q है, P इसको बनाते हैं, P इसको बनाते हैं, इसको R बनाते हैं, आसान होगा एंगल लेने में। तो PQR में ये 90 डिग्री है, PQ जो है कहता है 5 है, और कहता है PR और QR जो है वो है 25। तो अब मुझे नहीं पता QR कितना है, PR कितना है, ये दोनों मिला के 25 है, ऐसा ही क्या है। तो अगर मैं QR को, इसको मैं X मान लूँ, इसको मैं X मानूँ इस साइड को, तो अगर ये X है तो PR प्लस X बराबर 25। तो ये X इधर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस X। ये तो सारे समझ रहे होंगे, हाँ, ये क्या हो जाएगा PR प्लस X बराबर 25, क्योंकि मैंने X माना है QR को, तो ये X को इधर भेजो 25 माइनस X। इससे फ़ायदा क्या हुआ, पाइथागोरस लगाओगे तो X मिल जाएगा, पाइथागोरस लगेगा ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, लगा दो। तो देखो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर बैठेगा, माइनस 50 का x बैठेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बैठेगा। ठीक बात, x का स्क्वायर निपट गया। ठीक बात, ये माइनस 50 का x इधर आ जाएगा और ये प्लस का 25 इधर चला जाएगा, ऐसा ही ना, माइनस 50x इधर आया तो प्लस 50x, और 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 625, और ये 25 उधर चला जाएगा तो माइनस 25 है, 625 माइनस 25 600, तो ये बेटा हो गया 600, और ये हो गया 50x, 50 से 600 कटा, कितनी बार में जाएगा 12 बार में, 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब अगर x की वैल्यू 12 आई तो ये वाली वैल्यू आपकी 12 हो गई, 25 में से 12 गया, ये वाली वैल्यू आपकी 13 हो गई। अब आपको वैल्यूज तो मिल गई हैं, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। क्या करना है अब, साइन P cos P tan P, ठीक है, साइन P cos P tan P। तो ये फिगर मैं वापस से बनाता हूँ इधर। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12, ये है 5, ये है 13। आपको बताना है साइन P। तो अब तो बहुत सिंपल है, साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है QR और हाइपोटेन्यूस क्या है PR, तो लिख दो 12/13। फिर cos P क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है PQ, हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा PR, हो गया 5/13। और tan P क्या होगा, इन दोनों का या तो डिवीजन कर दो या फिर लिख दो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है QR, बेस क्या है PQ, हो जाएगा 12/5, बन गए। अब देखो कंपैरेटिवली तुमको ये आसान लगा होगा, हैं, मेरे को पता है तुमको आसान लगा होगा, हालांकि ये भी थोड़ा लेंदी था बट उन सब से कम लेंदी था। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसे सवाल भी आ जाए। अब इन सवालों में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ा, बस एक लगाना पड़ा कि हाँ भाई इसको x मानना है तो ये 25 माइनस एक्स होगा। इतना अगर तुम समझ ले रहे हो या इतना दिमाग लगा ले रहे हो, पाइथागोरस तो बच्चा बच्चा जानता है, पाइथागोरस को सॉल्व बच्चा बच्चा कर लेगा, सॉल्व करने के बाद ये सब कोई कर लेगा। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले तुमको ऐसे सवाल क्यों दिखाए, ये वाले टाइप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग यहां कॉन्सेंट्रेट हो, तुम ऐसे सवालों को बनाना सीख जाओ। अरे ऐसे को सीखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो तुम इतने साल भर पढ़े हो, उससे सीखे हुए हो। तो मैं चाहता हूं कि भाई तुम क्या कहते हैं फॉर्मूला F1 रेसिंग सीख जाओ। अरे रोड पे गाड़ी तो कोई भी चला लेगा, या अगर गड्ढे वाले रास्ते हैं या बहुत तेज चलाना है सिटी रोड्स में, वो तो कोई भी चला लेगा। तो अगर इसके लिए तुम ट्रेन हो गए फॉर्मूला 1, बाकी सब सॉर्टेड है, समझ गए। तो इसको कोशिश करना, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब अगला सवाल कहता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा P है, तो प्रूफ कीजिए साइन थीटा इतना होगा। कर देते हैं, आसान है। कैसे आसान है समझिए। इसके लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद करिए, जब आप LKG में थे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है इसका मतलब आप बेटा अच्छे स्कूल में नहीं गए थे, मम्मी पापा से पूछे कि फीस कम दी थी क्या या डिस्काउंट मांगा था क्या। जनरली LKG में पढ़ाते हैं, लाइक हमें LKG में पढ़ाया था, आज के डेट में UKG में पढ़ा रहे हैं,
तो आपको भी पढ़ाया होगा। अगर आपने ये 10th में पढ़ा है मतलब आपका स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है, टीचर्स ने आपका काम नहीं किया ठीक से। ये पढ़ा है, वेरी गुड। tan स्क्वायर थीटा को आप इधर भेजिए तो 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक, सॉरी हाँ यार पानी पीने की इच्छा सी हो रही है। पानी यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा एक तो दिखा, बॉटल गिरा हुआ सा है। हे माँ, चलो कुछ तो है, पी लेते हैं। खराब तो नहीं लग रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा है। इसको उधर भेजा तो tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है। ये तो हमारे एलकेजी यूकेजी में नहीं पढ़ाते थे, ये तो हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ तो एक्चुअली लोरी गाती थी ना मम्मी, तो मम्मी यही लोरी गाती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हमारा वैसा था, पता नहीं तुम्हारा कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे बेटा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, या अगर तू पहले प्लस लेना चाहता है तेरी इच्छा, पहले प्लस तो फिर बाद में माइनस, ठीक है। सेक थीटा माइनस tan थीटा वैल्यू 1, ठीक। ये मैंने इसलिए बताया, आपको दिखाया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा जो भी है, अगर p है मान लो, तो p इंटू दिस इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो, जैसे मैं लिख ही देता हूँ, चलो p जो है, p लिख देते हैं आप, इसकी वैल्यू p है इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब आप इस p को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 1/p, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p आ गई, और ये थ्योरी भी है। अगर आपको याद होगा ना तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, बीच का स्टेप आप खा जाइएगा, कोई इशू नहीं है। सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो आप सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/p लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही आपने डायरेक्ट लिखा, इसके बाद अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। तो आप देखिए, देखो LHS तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, LHS तो बेचारा खुद ही साइन थीटा है, तो आपको RHS को प्रूफ करना चाहिए। तो आप RHS उठा लो, और RHS क्या है बेटा आपके पास, वो है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चा पूछेगा सर p स्क्वायर था, तो आप सीधा उठा के इसको यहाँ डाल देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और -1 + 1 कर देते हैं। काहे इतना माथा पच्ची किया। एक तरीका है वो, बिल्कुल है, लेकिन मैं कहूँगा वो तरीका आसान नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। आप चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं, जैसे p है, इसको होल दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके, बिकॉज p का स्क्वायर -1 है, फिर p का स्क्वायर +1 है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट मैं आपको एक नया तरीका दिखाता हूँ। क्या, आप ऐसा करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी p से डिवाइड करो, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा करो, ये है p स्क्वायर -1 बटा p, फिर डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर + 1 बटा p, ठीक है। तो आपने दोनों को p से डिवाइड कर दिया, और ये कर सकते हैं, लीगली अलाउड है। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो p स्क्वायर बाई p कितना होता है, p, बिकॉज ये p और स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो p आ जाएगा, और फिर 1/p क्या होगा। अब देखो कुछ बच्चा सोचता है सर ये p को इसके स्क्वायर से काट दिया, खत्म हो गया ना, आप काहे के लिए दोबारा p। बेटा ये p दोनों से डिवाइडेड है ना, हाँ, तो इसलिए इधर भी आएगा 1/p, और इधर p स्क्वायर बाई p से p आया, तो ये -1/p डिवाइड में, ये सेम काम यहाँ p स्क्वायर बाई p मतलब p, और +1/p मतलब +1/p है। तो हमारे पास एक्चुअली में RHS में आया क्या, हमारे पास एक्चुअली में RHS में आया है p -1/p अपॉन p + 1/p, ये आया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो स्क्वायर करना था, जिसमें बहुत टाइम लगता और बहुत माथा पच्ची होता, ये सिंपल आ गया p -1/p और p + 1/p, और हमारे को p का भी वैल्यू आता है, 1/p का भी वैल्यू आता है ना। देखो अपने पास p है, ये सॉरी p है अपने पास ऑलरेडी, चुप हो जाओ, p हमारे पास ऑलरेडी है, अरे एक मिनट बंद हो जा, हाँ, तो वी ऑलरेडी हैव p, जहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ऊपर देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और नीचे, और हमने अभी निकाला क्या, 1/p भी निकाला, ये क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो 1/p की वैल्यू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या चाहिए, इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो p माइनस 1/p, इसको इसमें से माइनस किया, मतलब सेकंड वाले को पहले में से माइनस किया, तो सेक में से सेक माइनस करोगे, सेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर tan थीटा माइनस ऑफ माइनस tan थीटा करोगे, बिकॉज ये भी माइनस होगा ना, तो आप करके देखो यहाँ पे tan थीटा में से माइनस कर रहे हैं माइनस tan थीटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस का 2 tan थीटा, बिकॉज ये प्लस हो गया। ठीक है, ये p माइनस 1/p है। अब एक बार ऐड कर दो, क्यों, नीचे वाले के लिए ऐड करना है, दोनों को ऐड किया तो p प्लस 1/p, p प्लस 1/p, सेक प्लस सेक क्या हो गया बेटा, 2 सेक थीटा, और tan माइनस tan, निपट गया, खत्म। तो अब देखो कितने प्यारे तरीके से बिना स्क्वायर किए, अब बस आपको ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देनी है। तो RHS में p माइनस 1/p क्या है, 2 tan थीटा, और p प्लस 1/p क्या है, 2 सेक थीटा। 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा बाई 1, आंसर साइन थीटा आ गया। यही तो प्रूफ करना था ना, आसान, सिंपल था। ठीक है, तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आपके लिए यहाँ पे स्क्वायर वाला मेथड भी रखे हैं, तो अगर आपको स्क्वायर आसान लगे, मेरे को कोई इशू नहीं है। देखो देखने में छोटा है, बट इसमें यहाँ पे एक दिमाग जो लगाना पड़ता है, जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा आया, tan स्क्वायर थीटा आया, यहाँ -1 आया। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। अब ये सोचवाने में बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता, सर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो याद ही नहीं था। फिर वैसे ही नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मिला के सेक स्क्वायर थीटा बनाना है और इसके साथ जोड़ना है। ये सोचने में बच्चों को दिक्कत आती है, और इसीलिए जनरली बच्चे यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाते, यहाँ तक तो सब आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाला मेथड जनरली नहीं प्रेफर करता। आप देख लीजिएगा अपने से घर पे एक बार सॉल्व करके कि आपको कौन सा मेथड जम रहा है, आपको ये p प्लस 1/p, p माइनस 1/p जम रहा है, या स्क्वायर करके डायरेक्ट डालना जम रहा है। ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे। चल भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब आते हैं 2 मार्कर पे। ठीक है, तो अपना 5 मार्कर हो गया, 3 मार्कर हो गया। हाँ, ये वैल्यू टेबल का सबसे सिंपल सवाल है। सबसे सिंपल मतलब वैल्यू टेबल के सारे सवाल बहुत सिंपल होते हैं, और ऐसे सवाल ही आपको 2 नंबर में आएंगे। तो 2 नंबर वाला एकदम सॉर्टेड है। हाँ, कब गड़बड़ होगा, अगर आपको वैल्यू टेबल नहीं याद है। कैसे याद होगा, बहुत सारे सवालों को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आएगा, मुश्किल होगा। वैल्यू टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस वैल्यू डालना है। जैसे cos 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हो गया। ये 2 बाहर बैठा है, बड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस है tan स्क्वायर 60, प्लस tan 60 होता है √3, और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, ये है पहला ब्रैकेट। नहीं, अच्छा हाँ, यही था पहला ब्रैकेट, सॉरी। तो ये इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते ना। तदनंतर बैठी सभा उठच के आ गए नीले गगन, हाँ, -6 टाइम्स ब्रैकेट। साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, माइनस tan 60 क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, और होल डिवाइड में क्या है, तो पूरे डिवाइड में है tan 30 जो होता है 1/√3, प्लस cot 60 भी 1/√3 होता है। हाँ, ठीक है, चलो अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √3 का स्क्वायर 3, तो ये ऊपर क्या आ गया, 1/2 प्लस 3, इधर बाहर में 2 प्लस -6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, और माइनस बाजू में 3, और होल डिवाइड में क्या है, 1/√3 क्या बन जाएगा, 2/√3। पक्का? ठीक है, अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1/2 कितना आना चाहिए, 2 इंटू 1/2, ये 2 और 1/2 कटा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 1। फिर 2 इंटू 3 क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा 6, तो 6, तो +6। फिर -6 इंटू 1/2, तो 6 इंटू हाफ करेंगे 3 आएगा, और माइनस है तो -3, और -6 इंटू -3, देखो -6 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18, तो +18, होल डिवाइडेड बाई 2/√3, तो 2/√3। अब
1 + 6 7, 7 - 3 4, 18 + 4 22, 22 बटा 2, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो आपको पता है न्यूमरेटर में चला जाता है, तो इंटू √3। तो 2 से काटो 22 को 11 टाइम्स में, आंसर 11√3। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ, सबको समझ में आई? चैट बॉक्स में बताते चलो, बोलो भाई, बड़े समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है? तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया क्योंकि समझा के ऐड सब्ट्रैक्ट बड़ा प्यार से कर रहा था। आप अगर ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं जल्दी हो जाएगा। आंसर 11√3। अगला सवाल बोलता है प्रूफ करने। अब जनरली ऐसे सवाल 2 नंबर में प्रूफ के नहीं आते हैं सीबीएसई में, लेकिन अगर किस्मत एकदम ही खराब हुई तो आ सकते हैं, बट है ये भी आसान। तो ऐसे सवालों, अगर 2 नंबर में भी ऐसा सवाल आता है ना प्रूफ का, तो उसको हमेशा ध्यान में ये रखना कि आसान ही होगा, तभी पूछा है, नहीं तो पूछता ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रख के ही करना, क्योंकि अगर 2 नंबर है पूछ ही नहीं सकता, वो टफ अलाउड नहीं है। अब जैसे अगर मान लो इसका सोल्यूशन आएगा 10 लाइन में, तो वो नहीं पूछेगा भाई। 10 लाइन में अगर बच्चे से आप 2 नंबर का सवाल पूछ रहे हैं, मतलब बहुत ही जास्ती है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है 1 + cos A / sin A और प्लस sin A / 1 + cos A, ऐसा ही लिखा हुआ है। तुमको ऐसा नहीं लग रहा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? पलट के रख दिया है, देखो ये 1 + cos A है, यहाँ नीचे है, यहाँ sin A नीचे है, यहाँ ऊपर है। अच्छा, तो अगर ये पलट के रख दिया है, बहुत, इसका मतलब सिंपल है भाई। सिंपल क्या है, एलसीएम लो और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ऐसा ही होता है ना, जैसे मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ है A/B + C/D, ऐसा लिखा है, तो क्या करते हो, अब जस्ट नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम बनता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन BD, और ऊपर लिखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन, तो AD, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और BC, ऐसा ही तो लिखते हैं। वही सेम काम यहाँ करोगे, 1 + cos A × 1 + cos A, तो 1 + cos A का होल स्क्वायर, और प्लस sin A × sin A, तो sin A का होल स्क्वायर। तो बीच में जो भी साइन होगा वही डाल देंगे, और नीचे क्या आ गया, sin A × 1 + cos A, sin A × 1 + cos A। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, प्रूफ करना है इसको 2 cos A के, लेकिन पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 + cos A का होल स्क्वायर A + B के होल स्क्वायर पे ओपन करो, A² + B² + 2AB, तो 2 cos A प्लस sin² A बटा ये एज इट इज रहने दो, sin A × बिकॉज इसमें अब तुम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे, 1 + cos A। अब इसमें क्या ही करोगे, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगना नहीं है। अब ध्यान से, cos² थीटा नहीं A था, सॉरी, cos² A sin² A कितना होता है, cos² A + sin² A 1 होता है, पता है सबको। तो इन दोनों की मदद से 1 आएगा, और पहले से एक 1 बैठा है, तो 1 और इन दोनों की मदद से जो 1 आएगा वो मिलके 2, तो आ गया 2, और यहाँ पे बैठा है +2 cos A। ठीक है, +2 cos A बटा यहाँ पे है sin A × 1 + cos A। अब देखो कितने आसानी से आ गया, दोनों में से 2 कॉमन बचा क्या, 1 + cos A, तो 1 + cos A बटा में क्या है, बटा में है sin A और × 1 + cos A, 1 + cos A। तो ये और ये निपट गया, बचा क्या, 2/sin A, और 2/sin A बच्चा जानता है कि 2/sin A मतलब 1/sin क्या होता है, 1/sin कोसेक होता है, तो 2/sin A मतलब 2 कोसेक A, जो कि RHS के बराबर। समझ आया क्या, बोलो हाँ या ना, आया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना भाई, जोश आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, लग रहा है कि हाँ सर कर लेंगे। तो सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्यारा सा सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, बेहद आसान। ठीक है, हाँ ये सवाल कभी 2 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है तो 3 नंबर में, 3 नंबर ही इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, क्या है, x = sec थीटा + q tan थीटा, q tan थीटा, अच्छा यहाँ पे p sec थीटा होना चाहिए, सॉरी ये मिसप्रिंट है, तो x = p sec थीटा + q tan थीटा, y = p tan थीटा + q sec थीटा। ठीक है, प्रूफ कीजिए x² - y² = p² - q²। सबसे प्यारी बात ऐसे सवालों की क्या होती है कि आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है वो लिख दिया है। लिख दिया मतलब ये बोल रहा है आपको कि आप x को स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करो, फिर y का स्क्वायर करो, और फिर बता भी रहा है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तभी आंसर आएगा। बस वही कर दो।
x लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो x का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जैसे अगर इधर स्क्वायर किया तो ये भी तो स्क्वायर होगा, तो अगर आप इसको होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक बात, बोलो भाई आ रहा है समझ में? चलिए अब क्या करना है, वाई स्क्वायर लिखना है। तो वाई का स्क्वायर, इसमें भी वही कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो पी टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से, तो पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टैन थीटा। सही बात है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये करने के बाद कह रहा है इसमें कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन अपोजिट करते हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस होगा, तो अपोजिट मतलब माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, बस हो गया। अभी इसको प्लस मत ले लेना, बहुत सारे बच्चे तेजी में उसको ही कर देते हैं। सेक थीटा टैन थीटा लिखा हुआ है तो उसको प्लस एन थीटा कर देते हैं, एन थीटा होता क्या है पता नहीं। ठीक है, अब ये तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों में माइनस होगा लेकिन पी स्क्वायर तो कॉमन है, तो मैं अगर पी स्क्वायर कॉमन निकाल लूं दोनों में से तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचा है और ये माइनस हो रहा है, क्या माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्लस वैसे ही यहाँ क्यू स्क्वायर है टैन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्यू स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, तो यहाँ तो भाई कोई डाउट ही नहीं है, ये प्लस का है नीचे माइनस का है, मामला खत्म, तो प्लस 0। क्लियर। अब अभी थोड़ी देर पहले याद करो, तुम लोगों को एलकेजी का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद आ रहा है? एलकेजी में तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, ये वाला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा वाला, याद तो आ ही गया होगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर टैन स्क्वायर को उठा के इधर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि उसको उधर ले गया तो इधर 1 ही बचा, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या है, ये 1 है, तो अगर ये 1 हो गया तो पी स्क्वायर इंटू 1 मतलब सिर्फ पी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, सेक माइनस टैन का उल्टा लिखा हुआ है, टैन माइनस सेक, यही लिखा है ना, यहाँ जो है इसका उल्टा इधर है, और आपको बताया है जब भी उल्टा हो जाए तो एक माइनस साइन दे दो अपने मन से, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका उल्टा लिखा हुआ मतलब इसकी वैल्यू -1 होगी, है, तो बस ये -1, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू -1, तो -1 इंटू क्यू स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। हो गया प्रूफ, बल्ले बल्ले, बोलो आया मजा। देखो इसमें एक्चुअली में कुछ ज़्यादा करना नहीं था, स्क्वायर करके लिखना था, ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में आंसर, दैट्स इट। इसीलिए आसान है, हालांकि 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में नहीं आएगा, मतलब आता भी नहीं आएगा भी नहीं, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बस स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो यही बता देगा। हो सकता है कोई सवाल ऐसा पूछे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कर दे और फिर ऐड करवा दे, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, प्यारा सा सवाल, पुच्चू टाइप सा सवाल, हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्रूफ कीजिए साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस। देखो एकदम सेम वैसा ही सवाल है, क्या, ये इसका उल्टा इधर रखा हुआ है। जब भी ऐसा उल्टा वाला सवाल दिख जाए ना, तुरंत सोच लेना, क्या भाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और आपस में दोनों मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर, दैट्स इट। तो ये इधर मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों सेम है। ये इधर मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम ऐसा ही लिया जाता है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो
बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लिखोगे तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो भाई लिखना भी नहीं चाहिए था, डायरेक्ट 1 कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्लस यहां पे भी वही आएगा, साइन प्लस कॉस मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, बस इतना ही चेंज है। तो इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर जो आएगा वो 1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को वो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और प्लस में आएगा एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आएगा बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 1 मैंने कैसे लिखा, मैंने अभी इस फॉर्मूले का मतलब बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसकी मदद से। अब जैसे ही ये लिखा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 होगा, ये तो 1 है, ये 1 और ये 1 मिलके 2 बन जाएंगे, तो लिखो 2। और ये माइनस 2 साइन कॉस, ये प्लस 2 साइन कॉस कैंसिल नहीं हो गया? कितना सिंपल था। अब नीचे ध्यान से देखो भाई, नीचे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बचा है। अब इसका क्या करें? तो देखो अपने को क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज न्यूमरेटर वाला तो आ गया 2। तो अगर 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 लाना है, मतलब एक चीज दिख रही है यहाँ कॉस नहीं है, अपने पास डिनोमिनेटर में कॉस बैठा है, मतलब कॉस को ही भगाना है। कैसे भगाओगे? ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने इस्तेमाल किया था, इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेज दूं तो देखो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे भगा सकते हो? ये वैल्यू डाल के। तो साइन स्क्वायर को रहने दो और माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, अब तो तुरंत हो जाएगा। कैसे? इसको इधर लिखते हैं, देखो 2 डिवाइड में साइन स्क्वायर ये रहेगा, फिर माइनस इंटू 1 माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 बन गया, तो नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है तो -1। हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू RHS। क्या ये बात सबको समझ में आई? सिंपल था। तो देखो ये जो प्रूविंग वाले सवाल हैं 2 नंबर में नहीं आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3 नंबर में आएंगे कम से कम, और 3 नंबर के हिसाब से भी कठिन नहीं है, क्योंकि जो करना था वो तुमको साफ साफ ऑब्वियस दिख रहा था। अब स्टेप्स ज्यादा हो जा रहे हैं तो वो अपने अपने ऊपर सॉल्विंग का है। ठीक है, हालांकि इससे कम नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेप्स 2-3 अगर हो भी गए बट समझ में आ रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। क्लियर है? और यहाँ पे ज्यादा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूँ, वही मैं बैठ के पेपर देता तो शायद हो जाता था जल्दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये भी हो गया प्रूफ, बल्ले बल्ले। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है tan थीटा जो है ना वो a/b है, तो प्रूफ कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। खतरनाक दर्दनाक सवाल है। तो देखो देखने में जितना दर्दनाक लग रहा है उतना ही आसान होगा, ये तो हमेशा एकदम थंब रूल है, चाहे जो जहां पे भी कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, देखने में जितना कठिन उतना आसान होगा। चलो भाई क्या करें फिर? तो देखो दिया tan थीटा की वैल्यू है, लेकिन प्रूफ करवा रहा है sin थीटा cos थीटा के साथ कुछ। कैसे करेंगे? लिख दो, ये LHS है ना, LHS में है आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और डिनोमिनेटर में है a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। तो ऐसा करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमेशा ही कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करो किस चीज से? सेम क्वांटिटी cos थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करो, तो ये डिवाइड किया इसको cos थीटा से, इसको भी डिवाइड किया cos थीटा से। ठीक बात। अब ध्यान दो, a sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin बाई cos क्या होगा? tan, ये तो बहुत बढ़िया, a tan थीटा, और माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा, तो cos cos क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस b बटा a sin बाई cos, तो a tan थीटा, और प्लस b cos बाई cos, तो खत्म b। अब देखो कितना प्यारा बन गया ये। कैसे प्यारा? अब मेरे को पता है tan थीटा की वैल्यू a/b यहाँ डालनी है, एकदम एक मक्खन बन गया एकदम। अब मक्खन लगाओ इस पे मजे से, a
और इनटू tan थीटा की वैल्यू a बाई बी माइनस यहाँ बाजू में बैठा है b डिवाइडेड बाई a इंटू a बाई बी प्लस b। अब सॉल्व कर दे बेटा। अब a इंटू ए पता है a स्क्वायर, ये जो बाई में b है ये एलसीएम बन के इधर मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी स्क्वायर बन जाना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा b। सिर्फ ऊपर वाला लिखा हूँ a इंटू ए स्क्वायर, ये b इधर जाके b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा b डिनोमिनेटर a इंटू ए स्क्वायर, ये b इधर जाएगा तो b इंटू बी स्क्वायर, तो ये भी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे भी बटा b है। अब आपने पता ही है ये डिनोमिनेटर निपट गए तो ये दोनों बचे। अब ये दोनों बचे, ये आ गया आंसर। यही तो प्रूफ करना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। यही तो बोला था प्रूफ करने। बल्ले बल्ले, कितना सिंपल था। तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगे, ये एक स्टेप लगा जहाँ पे मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, दूसरे स्टेप में tan आके मैंने वैल्यू पुट किया, तीसरे स्टेप में मैंने सिंप्लीफाई किया, चौथे में आंसर। 3 नंबर का सवाल, मस्त बढ़िया सिंपल। ठीक है, चलो भाई अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे समझ में आ ही गया होगा, मेरे को भरोसा है, ये तो आसान था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब 4 मार्कर का एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड बोले तो जिसमें एक सवाल रहेगा, एक केस रहेगा, जिसपे आधारित 4 सवाल रहेंगे एक नंबर के। ये सिंपल होता है, चलिए देखते हैं क्या है सवाल। केस स्टडी दिया हुआ है, इस केस स्टडी में शी डिसाइड्स टू मेक बर्ड हाउस ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा सा कुछ दिया है। अब अगर ये ट्रायंगल है तो अपने को बस एक बात ध्यान देनी है, इसी ट्रायंगल पे सब कुछ पूछा जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री दिख रहा है, अगर ये 12 है ये 13 है तो पाइथागोरस से तुम इसका 5 निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पाइथागोरस लगा दिया। अब 12, 5, 13 पे काम करते हैं। पहला सवाल, इफ एंगल पी क्यू आर थीटा है देन कॉस थीटा क्या होगा। पी क्यू आर देखो इधर फिगर में, पी क्यू आर ये वाला एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये बन जाएगा अपना बेस, ये बन जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूस है। तो हमसे क्या पूछा, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। कहाँ गया, सॉरी, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। कॉस यही होता है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो 12 बटा 13 आंसर आ गया। कितना सिंपल था, 12 बटा 13। बल्ले बल्ले। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ पी आर। तो वैल्यू ऑफ पी आर एक ही साइड जो अपन ने नहीं निकाला था, वो जैसे ये था ना ट्रायंगल फिगर, ये था P यहाँ है, ये है Q, ये है R, ये 12 था, ये 5 था, ये 13। तो अगर आपसे PR की वैल्यू पूछी तो PR की वैल्यू अपन ने 5 निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। tan थीटा, तो देखो ट्रायंगल वापस से याद करो, ट्रायंगल याद करोगे तो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये एंगल है थीटा आपका, हाँ, ये सामने वाला ये जो 5 था ये 12 है, ये 13, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। अब डाल दो यहाँ 5/12 अपॉन 1 प्लस 5 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, आ जाएगा वैल्यू। तो 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्विंग तो कर ही लोगे, 5/12 डिवाइडेड बाई ये 12 स्क्वायर इधर जाएगा, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटा 12 स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व करो तो ये 5/12 इंटू ये 12 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 बटा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 13 स्क्वायर, तो 13 इंटू 13। तो ये काटो, 12 × 60 बटा 169। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर था, एकदम सिंपल। वी गॉट द आंसर। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बट मेन मुद्दा था ये पूरा समझना कि यहाँ तक वैल्यू आ जाए। अब इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, चलिए जी भाई आगे बढ़े। अगला सवाल, मज़ा आ रहा है। नीचे भाई कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम्हारे फीडबैक से ना समझ आता है कि अच्छा हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा बनाया था मैंने, बच्चा एंजॉय कर रहा है, हाँ उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं।
द्रोणा जिंदाबाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तो द्रोणा जिंदाबाद का मतलब क्या, सिंपल सी बात है भाई, द्रोणा में सेशंस ले रहे हैं, हम सारे टीचर्स ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, अभिषेक ले रहा है, अनुभा ले रही है, अमृत ले रहा है, सुरभि मैम ले रही है, ओशीन ले रही है, तो सारे के सारे लोग सेशंस ले रहे हैं और बहुत ही मस्त जा रहा है ये सेशन, सारा सेशन। तो बहुत ही वाव सा सेशन है, वंडरफुल सा सेशन है, तुम इसको जरूर अटेंड करो और बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो द्रोणा में यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, ओके। चलो, तो द्रोणा कैसे एनरोल करना है, 4000 रुपये का बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप द्रोणा में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और हर रोज सेशंस होते हैं, नोट्स मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, मतलब बच्चों का एकदम फाड़ू प्रिपरेशन हो रहा है। पिछले साल द्रोणा में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसका नंबर 90% से कम हो, एक भी ऐसा नहीं था, हर बच्चे के 90+ आए, हर एक बच्चा का। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, रैपिड फायर। तो एक एक नंबर के बड़े प्यारे प्यारे 5 सवाल होंगे, देखते हैं कैसे हैं। हियर वी गो। और इसको मिनटी पे नहीं कर रहे हैं, मतलब वीक क्विज पे नहीं कर रहे हैं, सॉरी, बिकॉज एक एक नंबर का टाइम ज़्यादा वहाँ वेस्ट होता है, उससे बेहतर जल्दी जल्दी यहाँ कर लेंगे, ठीक है। पहला सवाल कहता है sin 30 + cos 60 - sin 60 + cos 30 ब्रैकेट में। तो भाई जल्दी से कर लो, sin 30 की वैल्यू बच्चा जानता है, sin 30 1/2 होता है, cos 60 वो भी 1/2 होता है, वैल्यू टेबल से लिख रहा हूँ, माइनस sin 60 √3/2 होता है और प्लस cos 30 वो भी √3/2 होता है। तो ब्रैकेट में ही है 1/2 + 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1, माइनस √3 + √3 क्या होता है बेटा 2√3/2। क्लियर बात, ये तो सिंपल 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 - √3 आंसर। तो 1 - √3, ये बड़ा सिंपल था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 - √3 आ गया। अगला सवाल तो बड़ा सिंपल सा था। हाँ भाई, अगला सवाल कहता है cos x अगर 2/3 है तो x की वैल्यू बताइए। cos x अगर 2/3 है तो tan x की वैल्यू बताइए, वेरी सॉरी। तो अगर cos x 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, एक ट्रायंगल बना लो बेटा, एक ट्रायंगल बना लो और इसका ये वाला एंगल आप x मानो, मान लिया। अब cos होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो बेस अगर ये एंगल x है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, बेस 2 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। तो अगर हाइपोटेन्यूज 3 बेस 2 तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, तो √b² - h² - b², यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² = h²। तो 9 - 4 √5 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, tan x। तो tan x निकालना है तो क्या करोगे, tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपने को दिख रहा है √5, बेस दिख रहा है अपने को 2, √5/2, आंसर कहाँ गया, ये आ गया सी। सिंपल था, क्लियर है। चलिए जी, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो √5/2 बड़े सिंपल तरीके से आ गया। अब अगला कहता है इसकी वैल्यू बताइए, तो बड़ा सिंपल है, tan 30 क्या होता है भाई, tan 30 1/√3 होता है वैल्यू टेबल से। तो अगर tan 30 1/√3 है तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 × 1/√3 तो ये हो गया साफ साफ 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, तो ये 1/3, 1 + 1/3 एलसीएम लोगे तो 3 + 1 3 + 1 4/3, तो ये हो गया 2/√3 न्यूमरेटर वाला डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा 4/3। अब आपको पता ही है ये उलट के उल्टा हो जाता है, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज डिवाइड वाला जो है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया 2/√3 और ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई, तो इंटू 3/4, उल्टा होके 3/4, 2 से 4 2 बार में। और बेटा ये √3 जो है ना, ये 3 को √3 टाइम्स में काटेगा। क्यों करेगा ऐसा, बिकॉज जो 3 है ना, 3 को आप लिख सकते हैं क्या √3 × √3, बिकॉज √3 × √3 3 ही होता है ना। तो बेसिकली इस 3 में क्या है, 2 √3 छुपे हुए हैं। तो ये √3 इस 3 को जब काटेगा तो 2 √3 अगर है तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, समझ गए। तो √3/2 आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर है √3/2, लेकिन ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, तो किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 होता है। समझ रहे हो, आ गया, सिंपल था। तो देखो कठिन सवाल नहीं है, लेकिन हाँ ये सब पता होना चाहिए,
नहीं पता, बिकॉज एक नंबर वाले सवाल तो ऐसे ही होते हैं ना, पता है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, चलिए जी, तो साइन 60 के बराबर √3/2 आ गया। अगला सवाल कहता है ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड है एंगल C पे, देन वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ A + B। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ट्राइंगल भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? अपने को पता है A + B + C कितना होता है 180, पता है ना। एंगल C राइट एंगल है, तो राइट एंगल है मतलब C 90 डिग्री होगा, तो 90 को अगर इधर भेज दोगे तो A + B की वैल्यू आएगी। A + B क्या आएगा 180 माइनस C, अपने को पता है C है 90, तो 180 माइनस 90 मतलब वैल्यू 90, तो A + B की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90, क्या आ गई 90। तो cos ऑफ A + B मतलब cos ऑफ 90 0, दैट्स इट, यू गेट द आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताओ, नीचे चैट बॉक्स में बताओ, नहीं चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल ये रहा, ये आखिरी सवाल है, शायद आसान है, ये भी कठिन नहीं है। देखो कैसे, देखो ये सवाल देखने में कठिन लगता है, क्योंकि अगर इसका मेथड पता है तो ठीक, नहीं तो नहीं बनेगा, मतलब नहीं तो बहुत मुश्किल बनेगा। इसमें लिखा क्या हुआ है, sin A + sin² A = 1। जो बच्चे वी-वॉर्स खेले थे मेरे और अभिषेक सर के साथ, उसमें ये वाला सवाल आया था। तो sin A + sin² A = 1 दिया है, और आपसे पूछा है cos² A + cos 4A की वैल्यू। ठीक है, तो अब ऊपर साइन है, पूछा cos है, तो कैसे करोगे? तो ऐसा करो, सबसे पहले sin² A को इधर भेजो, तो इधर भेजोगे तो आएगा क्या बेटा, ये है sin A बराबर, ये sin² A अगर उधर चला जाएगा तो होगा 1 - sin² A होगा। अब 1 - sin² A क्या होता है भाई, cos² A। तो अपने को cos² A की वैल्यू मिल गई, क्या है sin A, बहुत बढ़िया। तो यहां तो सीधा सीधा रिप्लेस कर देंगे, cos² A के जगह पे क्या लिखेंगे sin A, और cos 4A के लिए क्या लिखेंगे? तो देखो cos 4 क्या होता है, cos² का स्क्वायर, मतलब cos² का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। क्या बोला मैंने बोला cos 4A है ना, cos 4A, तो इसको लिख सकते हैं cos² A का होल स्क्वायर। हाँ, और cos² A क्या है, अभी अभी देखा अपने साइन, तो साइन A का होल स्क्वायर। तो अगर साइन A का होल स्क्वायर मतलब cos 4A क्या बनेगा sin² A। तो मतलब हमको बोला इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर आई, और sin A + sin² A देखो एकदम स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है 1 होता है, आ गया ना साइन के फॉर्मेट में, तो आ गया इसकी वैल्यू 1, हेंस द आंसर। था ना प्यारा, मजा आया? जल्दी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर समझ में आ गया तो आज का हो गया सेशन समाप्त, यही 5 सवाल बचे थे। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से बिल्कुल जानना चाहता हूं नीचे कमेंट बॉक्स में हर बच्चे से कि सेशन कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, और अगला कोई और सेशन अगर ऐसा चाहिए कि सर ये वाले टॉपिक पे, ये वाले चैप्टर में हमें दिक्कत है, आप स्प्रिंट के अलावा भी इस पे सेशन ले लीजिए, तो वो रिक्वेस्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना, चैनल सब्सक्राइब कर चुके होगे तुम, और नीचे अपने प्यारे कमेंट्स छोड़ देना, अपने फीडबैक छोड़ देना, अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ भी ऐसा चीज़ लगे कि सर ये वाली चीज़ ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू कैन ऑब्वियसली टेल मी दैट। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।